नमस्कार। 3 साल से भी अधिक समय हो चुका है रूस और यूक्रेन के बीच युद्ध का। ट्रंप बहुत प्रयास किए युद्ध रुक जाए, अलास्का में भी बुलाया पुतिन साहब को, आइए बैठकर बातचीत करते हैं, लेकिन युद्ध है जो समाप्त नहीं हो रहा है। प्रश्न उठता है आखिर ये युद्ध समाप्त क्यों नहीं हो रहा है? कहीं ऐसा तो नहीं कि पुतिन भी नहीं चाहते हैं युद्ध समाप्त हो? चलिए इस पर तो आएंगे ही और इस पर पूरी चर्चा करेंगे, लेकिन मैं आपको एक बात आज कह देता हूँ। हाँ, ये बात जरूर है कि यदि ट्रंप मध्यस्थ होकर के युद्ध को समाप्त कर देते तो निस्संदेह उन्हें नोबेल प्राइज मिल गया होता। लेकिन प्रॉब्लम है, यदि युद्ध समाप्त हो गया होता तो स्थायित्व की क्या गारंटी है? कल फिर दोबारा हो जाता तो? क्योंकि स्थायित्व किसी भी चीज, ऐसे बड़े समझौते में स्थायित्व केवल इस बात पर निर्भर होता है कि दोनों तरफ के लोग इस समझौते को स्वीकार करें और खुश रहें, संतुष्ट रहें। लेकिन प्रॉब्लम यहां है कि संतुष्ट और खुश कब रहेंगे? दो देशों के बीच यदि समझौता होता है दोनों ही खुश रहें, यह कब संभव है? जब लाभ और हानि का समान वितरण हो। जी हां, लेकिन आप अपने आप में जरा सोचिए कि यदि लाभ और हानि का दोनों का समान वितरण कर दिया जाए तब इससे आक्रमणकारी राज्य को तो प्रतिफल के रूप में लाभ मिल जाएगा, जबकि वह हानि का हकदार होता है। सिद्धांत तो यही कहता है ना, सिद्धांत तो यही कहता है कि जिसने आक्रमण किया है वह केवल दंडित होने का अधिकारी है। लेकिन जब आप समझौता करते हैं तब आप यह प्रयास करते हैं कि लाभ और हानि दोनों का वितरण समान हो। यह सिद्धांत के बिल्कुल विपरीत है। लेकिन सत्ता चीज ही ऐसी है, सत्ता और सिद्धांत के बीच हमेशा टकराव रहा है। क्योंकि पुतिन जैसे व्यक्ति को या रसिया जैसे शक्ति को आप यदि समझौते के टेबल पर लाएंगे और प्रतिफल के रूप में लाभ नहीं दीजिएगा तो हानि के रूप में, केवल इनको दंड के रूप में आप चाहेंगे हम समझौता करवा लें, तो आप जान लीजिए ये बात, ये असंभव है। जी हाँ, ये असंभव है। सिद्धांत कुछ भी हो, वास्तविकता यह है कि इनको प्रतिफल के रूप में लाभ चाहिए। हानि भी है, बहुत सारे लोग मरे हैं, सेनाएं मरी हैं इनकी, पूरी की पूरी 10 लाख से ऊपर सेनाएं मर चुकी हैं माना जा रहा है अभी तक इनके युद्ध में। इसलिए सिद्धांत कुछ भी हो, वास्तविकता यह है कि यदि कोई शक्तिशाली देश के साथ समझौता किया जाता है तो हमेशा पीड़ित देश को कहीं ना कहीं उससे हानि होती, ज्यादा हानि होती, उससे और ज्यादा पीड़ा होती। प्रश्न उठता है कि समझौता कैसे किया जाए? समझौता तभी संभव है जब यूक्रेन पर अमेरिका और यूरोप दोनों दबाव डाल करके बोले तुम युद्ध समाप्त करो, या तो इनको बलपूर्वक दबा दीजिए। इनको तो आप बलपूर्वक दबा नहीं पा रहे हैं, ये तो आपके लिए असंभव है, और यूक्रेन मानने को तैयार नहीं है। तो फिर युद्ध कैसे समाप्त हो? तब तो युद्ध समाप्त होने का मात्र एक तरीका है, स्वयं ब्रह्म इनके मन में आ जाए और ये कहें कि मेरे अंदर आज ईश्वर आ गया है, चलो यह तो मुझे लगता है साम्राज्यवाद है, मैं पीछे हटता हूं, मैं युद्ध को इतिश्री करता हूं, बंद करता हूं। ऐसा तो संभव नहीं लग रहा। ऐसा आपको न दिखेगा न समझ में आएगा, क्योंकि इसके पीछे बहुत रीजंस हैं, बहुत सारे ऐसे कारण हैं कि यूक्रेन का युद्ध को रसिया त्यागना नहीं चाहता है, या मैं कहूं पुतिन त्यागना नहीं चाहते। उसके पीछे सबसे बड़ा रीजन जो है मैं आपको बता देता हूं, वो यह है, पुतिन यह सच मानकर बैठ गए हैं कि यूक्रेन का विनाश ही रूस का अस्तित्व के लिए आवश्यक शर्त है, और बिना इसके समझौता संभव है ही नहीं। दूसरा पॉइंट, कहीं ना कहीं पुतिन इस युद्ध को अपना युद्ध भी मान चुके हैं, और यह पुतिन के राजनीतिक के साथ साथ उनके शारीरिक अस्तित्व के लिए भी आवश्यक हो चुका है। 10 लाख से ऊपर सेनाएं मर चुकी हैं, और इस परिस्थिति में केवल इस युद्ध का निर्णय ही उनके भविष्य को भी तय कर सकता है, न कि कोई समझौता। और निर्णय युद्ध में इनकी जीत के साथ यदि हो तभी वो संभव है, तभी वो रसिया को या पुतिन को संतुष्ट कर सकता है, उनकी मनस्थिति को संतुष्ट कर सकता है। तीसरा, युद्ध में रूस इसलिए भी, शायद वेस्टर्न मीडिया की ओर से जरिए यह बात कही गई है कि पुतिन नहीं चाहते युद्ध रोकना, क्योंकि उन्होंने बहुत सारे सैनिकों को, बहुत सारे लोगों को सेना में भर्ती कर लिया, और उनका पूरा घर बार जो सैनिकों का है उसी के दम पर चल रहा है। भैया वो कल तक पता लगा कोई वर्कर थे, कहीं पर काम करते थे, कोई बढ़ई था, कोई किसान था, कोई कुछ था,
सब सेना में आ गए। युद्ध को रोकने का मतलब है ये बंदूकधारी हथियारबंद लोग बेरोजगार हो जाएंगे, और रूस में अपराध का इंडेक्स वैसे भी बहुत ऊपर है। यदि ये हथियारबंद लोग क्रोधित हो गए बेरोजगारी के आलम में, तो बताइए रूसी समाज में अपराध का स्तर कहां जाएगा। और यह भी हो सकता है कि इस व्यक्ति के सत्ता के लिए भी चुनौती हो जाए, नहीं सत्ता परिवर्तन न हो। कुछ लोग यह भी बोलते हैं कि रूस ने अपनी अर्थव्यवस्था को मोल्ड कर दिया है, बदल दिया है, युद्ध अर्थव्यवस्था में सम्मिलित कर दिया है। माना जाता है कि रूस ने करीब करीब अपने जीडीपी का 6 से 7% केवल रक्षा व्यय पर खर्च कर रहा है। 2022 से लगभग अब रूस ने अपने रक्षा बजट को डबल कर दिया। जितने भी नागरिक उद्योग थे जो कंज्यूमर गुड्स बनाते थे, आप और हमारे यूज के सामान बनाते थे, उपयोग के सामान, उन सबको ड्रोन मिसाइल वगैरह बनाने में तब्दील कर दिया गया। ऐसी परिस्थिति में अचानक युद्ध रोकने से सारे उद्योग बंद हो जाएंगे, लोग बेरोजगार हो जाएंगे, रोड पर आ जाएंगे। आप सोच सकते हैं कितने सारे अभिजात्य वर्ग और कितने सारे निजी क्षेत्र के लोग, पैसे वाले लोग इसमें जो पैसा लगा के उद्योग चला रहे हैं, अचानक रोड पर आ जाएंगे, विद्रोह हो जाएगा। रूस मंदी में भी आ सकता है, क्योंकि उन्होंने अपनी सारी अर्थव्यवस्था को युद्ध अर्थव्यवस्था में बदल दिया है, और अब युद्ध आगे और चले ये उनकी आवश्यक शर्त हो गई। कुछ लोग ये भी मानते हैं, और ये मेरा भी मानना है, कि रूस एक इमेज में है। वह इस युद्ध से की जो क्या कहता है निर्णय है, उस पर निर्भर करेगा कि रूस महाशक्ति है या नहीं है। रूस चाहता है कि वह आज भी महाशक्ति के रूप में उसी ढंग से स्वीकार हो, लेकिन यदि समझौता होता है और यदि इस समझौते में कहीं ना कहीं इनको पीछे आना पड़ता है, तो यह रूस के महाशक्ति वाले इमेज को कमजोर कर देगा। यूक्रेन की हार ही रूस को महाशक्ति बनाए रख सकती है या उसके दावेदारी को सुनिश्चित कर सकती है। नहीं तो आने वाले समय में पता चला रूस चीन छोड़िए नॉर्थ कोरिया से पर भी कहीं ना निर्भर हो जाए। मतलब एक महाशक्ति जिसको ये महाशक्ति बनाए रखना चाहते हैं इस युद्ध के द्वारा, वह तो सपना ही टूट जाएगा और पता लगा आप साउथ कोरिया तक पर निर्भर हो गए। तो कहीं ना कहीं इस बात को पुतिन जान रहे हैं, और पुतिन अपने तरफ से कम युद्ध तो खत्म करने को तैयार नहीं है। इस बात को आप जान लीजिए। जेलेंस्की को कहीं ना कहीं इस बात को स्वीकार करना पड़ेगा कि किसी न किसी दिन पर वो आकर के समझौता करना पड़ेगा और अपनी जिद को छोड़ना पड़ेगा। बाकी रही बात भारत की, निसंदेह भारत आज रूस के साथ खड़ा है। 50% टैरिफ भारत भी झेल रहा है और झेलना भी पड़ेगा, क्योंकि यदि आपने दोस्त का चयन कर लिया है तो अब उसके साथ आपको चलना पड़ेगा। चलिए फिर मिलते हैं ऐसे ही इंफॉर्मेटिव एक नई वीडियो के साथ। नमस्कार।